प्रिय दोस्तों और भक्तों, परीक्षा से कौन नहीं डरता। हर व्यक्ति परीक्षा से डरता है, लेकिन इसके विपरीत हमारे भारतवर्षों में रत्नों की कमी नहीं है, रत्नों की खान है हमारा भारतवर्ष। तो दोस्तों, आज इस वृतांत में राजा रंती देव का वृतांत, जो कि बहुत ही आकर्षक, मनोहारी और यथार्थ सिद्ध होता है और आपके और हमारे सभी के हृदय पर यह बहुत ही प्रभाव डालने वाला है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं राजा रंती देव का यह वृतांत। यह श्लोक से शुरुआत होती है। न कामये हम गतिमीश्वरात् परामष्टर्धियुक्ताम पुनर्भवं वा आर्ति प्रपद्येऽखिलदेह भाजामन्तः स्थितो येन भवन्यत्यदुःखाः। यानी कि किसी भी विषय में ले लीजिए, हमारे देश के इतिहास में उद्ध से उद्ध इस तरह के उदाहरण मिल जाते हैं। संस्कृति नामक राजा के दो पुत्र हुए, एक का नाम गुरु और दूसरे का नाम था रंती देव। रंती देव बड़े ही प्रतापी राजा हुए हैं। इनकी न्यायशीलता, दयालुता, धर्मपरायणता और त्याग की ख्याति तीनों लोकों में फैल चुकी थी। रंती देव ने गरीबों को दुखी देखकर अपना सर्वस्व दान कर दिया। इसके बाद वे किसी तरह कठिनता से अपना जीवन निर्वाह करने लगे, पर उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे स्वयं भूखे रहने पर भी वे गरीबों में बांट दिया करते थे। इस प्रकार राजा सर्वथा निर्धन होकर सब परिवार अत्यंत कष्ट सहने लगे। एक समय पूरे 48 दिन तक राजा को भोजन को कौन कहे, जल भी पीने को नहीं मिला। भूख प्यास से पीड़ित बलहीन राजा का शरीर कांप रहा था। 49वें दिन प्रातःकाल राजा को घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिन के लगातार अनशन के बाद राजा परिवार सहित बड़े ही दुर्बल हो चुके थे। सबके शरीर कांप रहे थे। रोटी की कीमत भूखा इंसान ही जानता है दोस्तों। जिसके सामने मेवे और मिष्ठान इत्यादि का ढेर लगा रहता है, उसे गरीबों की पेट की भूख की ज्वाला का अंदाज़ा नहीं होता। रंती देव भोजन करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ पहुंचा। करोड़ रुपयों में से अगर आपको लाख रुपए दान करना पड़ जाए तो वह सहज होता है, परंतु भूखे पेट का अन्नदान करना पड़ जाए तो वह बहुत ही कठिन कार्य है। पर सर्वत्र हरि को व्याप्त देखने वाले भक्त रंती देव वह अन्न आदर से श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण रूप अतिथि नारायण को बांट दिया। ब्राह्मण भोजन करके तृप्त होकर चला गया। उसके पश्चात राजा बचा हुआ अन्न परिवार को बांटकर खाना ही चाहते थे कि इतने में एक शूद्र अतिथि का पदार्पण हो गया। राजा ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए बचा हुआ अन्न उस दरिद्र नारायण को भेंट कर दिया। इतने में ही एक आदमी जिसके साथ कुत्तों का झुंड था, वह अतिथि बनकर वहां आ गया और कहने लगा, राजन,
मेरे ये कुत्ते और मैं भी भूखा हूँ, कृपया हमें भोजन दे दीजिए। हरिभक्त राजा ने उनका भी सत्कार किया और आदरपूर्वक बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों सहित उस अतिथि भगवान के समर्पित कर दिया और उसको प्रणाम भी किया। अब एक मनुष्य की प्यास बुझ सके, केवल थोड़ा सा जल बच रहा था। राजा उसको ही पीना चाहते थे कि अकस्मात एक चांडाल ने आकर दीन स्वर में कहा कि हे महाराज, मैं बहुत ही थक गया हूँ, मुझे अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा सा जल दे दीजिए। उस चांडाल के दीन वचन सुनकर और थका हुआ जानकर राजा को बहुत दया आई और उन्होंने ये अमृत वचन कहे, मैं परमात्मा से अणिमा आदि 8 सिद्धियों युक्त उत्तम गति या मुक्ति नहीं चाहता। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मैं ही सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर उनका दुख भोग करूं, जिससे उन लोगों को दुख दूर हो जाए। इस मनुष्य के प्राण जल के बिना निकल रहे थे। यह प्राण रक्षा के लिए मुझसे दीन होकर जल मांग रहा है। इसको यह जल देने से मेरे भूख, प्यास, थकावट, चक्कर, दीनता, शोक, विषाद और मोह आदि सब मिट जाएंगे। इतना कहकर स्वाभाविक दयालु राजा रंतिदेव ने स्वयं प्यास के मारे मृतप्राय रहने पर भी उस चांडाल को वह जल आदरपूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। दोस्तों, ये होते हैं भक्त के लक्षण। फल की कामना करने वालों को फल देने वाले त्रिभुवननाथ यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही महाराज रंतिदेव की परीक्षा लेने के लिए माया के द्वारा क्रमशः ब्राह्मण आदि रूप धरकर आए थे। अब राजा का धैर्य और उनकी भक्ति देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना यथार्थ रूप धारण करके वो सामने आ गए और राजा को दर्शन दिए। राजा ने तीनों देवों का एक साथ ही प्रत्यक्ष दर्शन करके उनको प्रणाम किया और उनके कहने पर कोई वर नहीं मांगा, क्योंकि राजा ने आसक्ति और कामना को त्याग कर अपना मन केवल भगवान वासुदेव में लगाया हुआ था। यों परमात्मा के अनन्य भक्त रंतिदेव ने अपना चित्त पूर्ण रूप से केवल ईश्वर में लगा दिया और परमात्मा के साथ तन्मय हो जाने के कारण त्रिगुणमयी माया उनके निकट स्वप्न के समान लीन हो गई। रंतिदेव के परिवार के अन्य सभी लोग भी उनके संग के प्रभाव से नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, यह कहा जाता है कि जिस परिवार में एक सुपूत ने अगर जन्म लिया है तो वह कई कुलों को तार देता है। तो दोस्तों, इसी तरह इस वृत्तांत में आपको पता लगा होगा कि रंतिदेव के परिवार के सभी लोग उनके संग के प्रभाव से नारायण परायण हो गए और योगियों की परम धाम गति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत था राजा रंतिदेव का कि किस प्रकार उनकी परीक्षा हुई। दोस्तों, मैंने शुरू में ही कहा था कि परीक्षा से सभी डरते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा महापुरुष क्यों ना हो। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको किस प्रकार लगा? कृपया इसको लाइक और शेयर करके
अपने सभी जानने वाले प्रभु प्रेमियों को इसको अवश्य भेजें। और इसी प्रकार के वृतांत पाने के लिए आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसी तरह के धार्मिक वृतांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का वृतांत खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राधे।